नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको IOCL जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 के लिए इलेक्ट्रीशियन के कुछ बेसिक क्वेश्चन कराने वाला हूं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जा सके। तो चलिए दोस्तों करता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले जो इसका क्वेश्चन है, जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो ये पूछा गया। क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, ठीक है। तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यानी तांबे का जो परमाणु कक्ष होता है, परमाणु के तीसरे कक्ष में, जैसा कि आपको पता है परमाणु जो होता है, एक परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, तीन चीजें होती हैं। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न ये पूछा गया, तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 18, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? यानी जो हमें पदार्थ नीचे दिए गए वो कौन सा है? अर्धचालक का अर्थ होता है दोस्तों सेमीकंडक्टर। यानी तो इस क्वेश्चन का जो दोस्तों करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जर्मेनियम जो है ये दोस्तों अर्धचालक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, नियोन ध्रुवता संकेत का एसी आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है? यानी जो आपका एसी होता है, यानी एसी की जो सप्लाई होती है, यानी अल्टरनेटिव जो करंट होता है, इसकी सप्लाई को जांचने के लिए जो नियोन ध्रुवता संकेत, तो उसका संकेत क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर है, यानी दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। यानी जब अल्टरनेटिव करंट चेक किया जाएगा तो दोनों इलेक्ट्रोड जो होते हैं इस प्रकार के, एक इधर होता है एक इधर, तो ये दोनों जलने लग जाएंगे। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो ये पूछा गया है, 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालिए। यानी यदि आप किसी 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाते हैं तो उसमें कितनी विद्युत ऊर्जा की कितनी यूनिट खपत होगी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 2.5 यूनिट की खपत होगी किसी भी 500 वाट के लैंप या बल्ब को 5 घंटे कंटिन्यू जलाने पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, 100 वाट ओब्लिक 250 वोल्टेज से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर दोस्तों ये है आपका 625.00 OHM। OHM का अर्थ ओम। इसके बाद अगला प्रश्न ये पूछा गया, कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है? यानी कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में, बंद का जिसमें इसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी इसमें लाइट नहीं आ रही, उसे कहते हैं बंद परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी किरचॉफ का दूसरा नियम ये हमें बताता है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, 200 वाट ओब्लिक 240 वोल्टेज के दो लैंप 240 वोल्टेज आपूर्ति से श्रेणी में जुड़े हुए कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। यानी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तो उसकी कुल शक्ति कितनी है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 100 वाट बट्टे में 100 वाट। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। इसके बाद हमें एक डायग्राम दिया गया है, ठीक है। इसमें हमसे पूछा गया ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा? यानी जो R2 है ये रहा यहाँ पे, इस पर इसका प्रतिरोध पर क्या होगा? ओम मीटर का पाठ्यांक यानी इसकी जो रीडिंग है वो यहाँ पे क्या होगी? R2 पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर बी है, यानी अनंत पाठ्यांक पर संकेत। अगला प्रश्न पूछा गया, किसी चालक के प्रतिरोध में, यानी किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए? ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न आपका ग्रुप डी में रेलवे में पूछा जा चुका है। किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 गुना तक कम हो जाएगा, यानी डिक्रीज टू 4 टाइम्स, यानी जो उसका व्यास, जो उसका प्रतिरोध है वो 4 गुना तक कम हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, प्रतिरोध का क्या नाम है?
यानी जो आपको ये दिख रहा है प्रतिरोध, इस प्रतिरोध का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी तार बंधे हुए प्रतिरोध। तार बंधे हुए प्रतिरोध इसका नाम है। ठीक है, जो आपको एरिया में डायग्राम दिख रहा है। अगला प्रश्न पूछा गया है, कलर कोड विधि के द्वारा प्रतिरोध का नाम, प्रतिरोध का मान बताइए। तो इसका प्रतिरोध का मान क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी 26 इंटू में 10 की पावर 3 वोल्टेज प्लस माइनस 10%। इसके बाद जो अगला आपका क्वेश्चन है, सारे जो है कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है सारे, आप भी देख सकते हैं। 13वां क्वेश्चन पूछा गया, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गणु होता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी अभ्रक। इसका पूछा गया ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियां कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, जो कि ओम के नियम से संबंधित विद्युत धारा की राशियां हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि समांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 ओम। इसके बाद पूछा गया एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा? अगर एक शाखा खुली है और समांतर परिपथ में, तो उसमें क्या प्रभाव होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं चलेंगे नहीं। ठीक है। इसका पूछा गया प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? ये मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ कि जो आपकी इकाई से रिलेटेड प्रश्न है या जो आपके एसआई मात्रक है, ये आपके पेपर में अवश्य आएंगे, तो इसको आप एकदम रट के जाएं। इसमें पूछा गया प्रतिरोधकता की क्या इकाई है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी ओम मीटर। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? ओम मीटर। अगला प्रश्न पूछा गया है, सर्किट ब्रेकरों में आर्क शमन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी वेरिएस्टर। किस प्रकार के प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है? तो वेरिएस्टर प्रकार के प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, कलर कोड विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। कलर कोड विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 इंटू 10 की पावर 3 प्लस माइनस 5%। इसका नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 20वां, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? यानी जो श्रेणी परिपथ होता है उसका क्या उपयोग होता है? तो इसका दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। ये इसका परिपथ का ये इसका उपयोग होता है, जो श्रेणी आपका परिपथ होता है उसका उपयोग होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको 20 प्रश्न करवाए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ये जरूर बताइए कि आपने 20 में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।